कोलकाता के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अब मिड डे मील में अंडे नहीं मिलेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐलान किया है कि पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को इस्कॉन पका हुआ खाना देगा। इस्कॉन के कोलकाता प्रवक्ता राधा रमन दास ने कहा कि मिड डे मील में अंडे की जगह बच्चों को पनीर, राजमा, सोयाबीन, दालें और शाकाहारी प्रोटीन वाली चीजें दी जाएंगी। इस वीडियो में हम 3 अहम मुद्दों पर बात करेंगे: अंडों के बजट, उनकी कीमत और पोषण का गणित। दूसरा पॉइंट, भारत में कुपोषण का हाल और मिड डे मील की भूमिका। और तीसरा, इस मामले में चीन से क्या सीख सकता है भारत। सरकार के इस फैसले के बाद देश भर में एक बहस सी छिड़ गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार स्कूली बच्चों पर शाकाहार थोप रही है। मिड डे मील में लोगों को, बच्चों को अंडा मिलता था, उसमें प्रोटीन था, वो जरूरी था, उसको हटा दिया गया। ये तो जन विरोधी कदम है, ये होना नहीं चाहिए था। स्कूल्स के कुछ अधिकारियों और टीचर्स का कहना है कि अंडे बच्चों के लिए प्रोटीन और पोषण का एक बहुत अच्छा सोर्स है। साथ ही बच्चे इसे खाने के आदी भी हैं और अंडे मिलने की वजह से वो रोज स्कूल भी आते हैं। भारत के लगभग 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी मिड डे मील में बच्चों को पोषण के लिए अंडे दिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल भी इस लिस्ट में अब तक शामिल था। सरकारी संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन मिड डे मील में अंडे देने की वकालत करती है। उनका कहना है कि अंडा सस्ता होने के साथ साथ हाई क्वालिटी प्रोटीन और ज़रूरी पोषक तत्वों का सबसे अच्छा जरिया है। एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है। शरीर इसे आसानी से सोख लेता है, इसलिए बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी है। मिड डे मील प्रोग्राम के तहत हर बच्चे को रोज़ कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, ये उसकी क्लास पर निर्भर करता है। प्राइमरी क्लास यानी कक्षा 1 से 5 कम से कम 12 ग्राम प्रोटीन और 450 कैलोरी। अपर प्राइमरी क्लास यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन और 700 कैलोरी। हमने बात की डॉक्टर सेवंती घोष से और जाना भारत में बच्चों की कुपोषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बतौर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट बंगाल सरकार के इस फैसले पर उनकी क्या राय है। देखिए, अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उस पे इंडिया 102 के रैंक पे आता है आउट ऑफ 123 कंट्रीज। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वेस्टिंग और स्टंटिंग की मात्रा इंडियन बच्चों में बहुत ज्यादा है। और अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज के साथ जिनका जीडीपी हमसे कम है, लेकिन फिर भी उनमें वेस्टिंग और स्टंटिंग हमारे कंपैरिजन में काफी कम है। तो इस चीज के लिए हमने काफी रिसर्च देखा है जिसमें प्रोटीन का एक रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो अगर आप एग्स को कंपेयर करें विद सोयाबीन या पनीर, तो आप देखेंगे कि एग्स की बायो अवेलेबिलिटी, मतलब एग्स में कितना प्रोटीन है और वो हमारी बॉडी कितना पचा के यूटिलाइज कर पाती है, वो इन प्लांट प्रोटीन के कंपैरिजन में एग्स में सबसे ज्यादा होता है। और हम ये भी देखते हैं कि मिड डे मील्स का जो लाभ है वो ज्यादातर हमारे समाज में पिछड़े समाज के बच्चों को ज्यादा मिलता है। जैसे दलित आदिवासी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है ये मिड डे मील। और उनके लिए कल्चरली मांस खाना, एग्स खाना ये नॉर्मल है, क्योंकि सोयाबीन बहुत कल्चर्स में नहीं खाते हैं। तो उसको एक तो पचाने उसके लिए मुश्किल होता है। जैसे एक आप अंडा खाते हैं, उसमें से 90% जो प्रोटीन है वो बॉडी पचा सकता है, अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। पनीर और सोयाबीन में ये चीजें काफी कम हो जाती है। जबकि जब हम पकाते हैं तब उसमें प्रोटीन हो, लेकिन शरीर शायद वो नहीं ले सकता है। तो इसके लिए अंडों का रहना मिड डे मील में बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के पढ़ने के लिए, उनकी बुद्धि के विकास के लिए, उनके शरीर के विकास के लिए अंडे बहुत जरूरी है। मिड डे मील्स सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स की डाइट और पोषण का बहुत अहम हिस्सा है। हमने डॉक्टर सेवंती घोष से जाना कि बढ़ते बच्चों के लिए एक पौष्टिक मिड डे मील कैसा होना चाहिए। मैंने झारखंड, उड़ीसा, केरला बहुत जगहों पे देखा है कि मिड डे मील का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर स्टेट के हिसाब से अलग है, क्योंकि बजट जो है वो सेंटर से आता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और मेन्यू जो है वो स्टेट डिसाइड करती है, भले ही बजट सेंट्रल से आता हो। एक चीज जो बच्चों को लगभग मिल जाती है वो है चावल और दाल, और ये दोनों ही बहुत कार्ब डेंस है। हालांकि दाल में है, लेकिन 8 कटोरी दाल में जितना प्रोटीन होता है वो आप कंपेयर करें अंडों के हिसाब से तो एक अंडे में शायद उतना होगा। तो बहुत जगहों पे साग मिलता है, सोयाबीन मिलता है, लेकिन काफी बच्चे सोयाबीन नहीं खाते हैं। और जितना सोयाबीन हमको, अगर हम
3 अंडे का प्रोटीन मात्रा देखें तो उससे 20 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, जो कि रिकमेंडेड है मिड डे मील्स में। और वही अगर आप सोयाबीन में देखें तो 130 ग्राम्स है। तो एक बच्चे के लिए वो 130 ग्राम सोयाबीन खाना, जो उनके लिए कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं है, वो काफी समय मुश्किल हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि जिन स्टेट्स में अंडा लगातार मिलता है, 4 दिन या 5 दिन मिलता है, वहां बच्चों के स्टंटिंग वेस्टिंग नंबर्स काफी बेटर है कंपेयर टू स्टेट्स जहां पे अंडा बंद कर दिया गया है या फिर जहां सिर्फ प्लांट प्रोटीन्स मिलते हैं। केरला में देखेंगे तो फिर प्रोटीन वेस्टिंग और स्टंटिंग के रेट्स तमिलनाडु में काफी बेहतर है कंपेयर टू स्टेट्स लाइक यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, जहां पे प्राइमरीली वेजिटेरियन डाइट्स दिए जाते हैं मिड डे मील्स में। अगर बच्चे हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जहां वो वेजिटेरियनिज्म फॉलो करते हैं, तो उनके लिए हम सोयाबीन, पनीर या फिर बाकी चीजें दे सकते हैं। एंड इवन राइस और दाल के फोर्टिफाइड ऑप्शंस आते हैं, जिससे हम लोग आयरन, B12, बाकी चीजों को भी हम दे सकते हैं बच्चों को इन डिफरेंट फॉर्म्स। देखिए, जब बात पोषण की होती है तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि उसे बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाना कितना आसान और प्रैक्टिकल है। यहीं पर अंडों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। एक अंडे की औसत कीमत करीब 6 से 8 रुपए होती है। इसके मुकाबले पनीर 300 से 400 रुपए किलो मिलता है। बच्चों को एक बार में जितना पनीर दिया जाएगा, जो कि लगभग 50 ग्राम के आसपास होगा, उसकी कीमत 15 से 20 रुपए बैठती है। साथ ही पनीर को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज की भी जरूरत पड़ती है। मिड डे मील योजना के तहत सरकार का प्रति बच्चा रोजाना का एक बजट है। प्राइमरी के लिए ये 6 रुपए 78 पैसे और अपर प्राइमरी के लिए ये 10 रुपए 17 पैसे है। और बात सिर्फ कीमत की नहीं है। अंडे को कंप्लीट प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वो सभी 9 ज़रूरी अमीनो एसिड्स होते हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। ये हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने बात की एशियन हॉस्पिटल में हेड न्यूट्रिशनिस्ट कोमल मलिक से और जाना अंडे से किस तरह का पोषण मिलता है। डाइट में एग्स को होना बच्चों के लिए एक एसेंशियल पार्ट है, ताकि वो प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट्स भी मिल सके, जैसे अल्फा लिनोलिक एसिड एंड DHA। ये आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट और कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैक्ट्स हैं। इसके अलावा एग्स में विटामिन A, D, E के साथ साथ मिनरल्स जैसे आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। तो बच्चों की डाइट में रोज हमें एटलीस्ट 4 to 5 डेज तो हमें डाइट में बच्चों की एग्स को देना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के मुताबिक भारत में आज भी हर 3 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है। हालांकि पिछले यानी सर्वे 5 के तुलना में देखें तो कुछ सुधार दिखता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग कम हुई है। स्टंटिंग यानी अपनी उम्र के हिसाब से कम हाइट होना। ये 35.5% से घटकर 29.3 हो गई है। फिर भी लगभग हर 10 में से 3 बच्चे इससे प्रभावित हैं। इसके अलावा 5 साल से कम उम्र के हर 100 बच्चों में से लगभग 31 बच्चे अंडरवेट हैं। कुपोषण से लड़ाई में चीन एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक 1990 से 2000 के बीच 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अंडरवेट और स्टंटिंग की समस्या लगभग आधी हो गई। अंडरवेट बच्चों का आंकड़ा 19.1% से घटकर 11.2% हो गया। स्टंटिंग 33.4% से घटकर 16.1% हो गई। 2016 आते आते स्टंटिंग 10% रह गई। चीन का ये तरीका शाकाहारी था। उन्होंने यिंग यांग बाओ नाम का एक सोया बेस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट तैयार किया। ये सप्लीमेंट 6 से 36 महीने के बच्चों के खाने में नियमित मिलाया जाता था। इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन D, विटामिन B2 और प्रोटीन होता है। इसे गरीब इलाकों में मुफ्त या कम दामों पर बांटा गया। चीन ने समझदारी दिखाते हुए पूरे देश में एक जैसे नियम लागू नहीं किए। उसने गरीब ग्रामीण इलाकों पर ध्यान दिया। सरकार ने 341 गरीब जिलों में 500 मिलियन युआन लगाए, जिससे करीब 14 लाख बच्चों तक मदद पहुंच पाई। भारत में भले ही धार्मिक या कल्चरल विचारधारा के चलते लाखों बच्चों के मिड डे मील से अंडों को हटा दिया गया हो, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बढ़ते बच्चों को खाने में पूरा पोषण मिले, क्योंकि बहुत से बच्चों के लिए ये मिड डे मील ही दिन भर का इकलौता और मुख्य खाना होता है। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।